अगले दिन मैंने सुबह उठते ही जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजकर घर के कामों में लगे। मैंने रात ये सोचा हुआ था कि सुबह जैसे मर्दी चचा को राजी करना है, कहीं उनका दोस्त कोई रिश्ता न लेकर घर आ जाए। चचा हर रोज की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने कल से ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में मेरा जिस्म बहुत ही हॉट लग रहा था। जींस और बहुत ही छोटी सी कमीज पहन रखी थी कि अगर मैं झुकूं तो मेरी हौब साफ साफ दिखाई दे। मैं जब चचा के पास से गुजरी तो मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ रखी थी। मैंने गिरा दी और खुद ही उसको उठाने के लिए झुकी। जब मैं झुकी तो मेरा फ्रंट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। चचा ने एक नज़र देखा, लेकिन बेसौद ऐसे लग रहा चचा नहीं माने गए। इनको किसी और को ही डालना था। खैर मैं भी हार कहाँ माने वाली थी। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ जाती हैं और हम दोपहर का खाना खा कि अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद मैं जम के लिए निकल गई, क्योंकि आज मैं चचा को मनाने में लगी हुई थी। इसलिए मैं आज लेट जम जा रही थी। मैं उन्हीं कपड़ों में जम चली गई जिनमें मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने छुट्टी करनी होती है। तो जब मैं गई तो वही नाराज़ हो रहे थे कि लेट क्यों आई हो। मैंने बोला कि वैसे ही। वो कहता, आज बहुत हॉट लग रही हो, मेरे पास बैठो बातें करो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने गेम करनी है और जल्दी जाना है। उसने मुझे से जिम करवाई और मैं आधे घंटे में जिम ख़त्म करके घर आई। मुझे चचा कहीं नहीं दिखे, मेरे तो रंग ही। और कहीं चचा अपने दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए। जब मैं चचा के कमरे में गई तो वो वॉशरूम थे, लेकिन उनका मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था और इंस्टाग्राम ओपन ही था। मैंने अपने मोबाइल में इनके इंस्टाग्राम की तस्वीर निकाल ली थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं फिक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर चचा की इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो किया, मैसेज किया और उनके साथ बात शुरू की। हेलो, मेरा नाम थना है, मुझे अब से दोस्ती करनी है। एवा ने मुझे जल्दी ही बिग फॉलो करके मेरा मैसेज सीन किया और रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने फिर मैसेज किया। चचा ने कहा, अब मुझे मैसेज क्यों कर रही है? मैंने कहा, मुझे अब के फ्लादिस ने कहा था कि आपको मैसेज करें क्योंकि आपको शादी की ज़रूरत है। चचा ने कहा था, मैं जी, उन्होंने ही कहा था कि अपने शादी करनी है, आपको किसी की ज़रूरत है। चचा ने फट से जवाब दिया, हाँ, मुझे करनी है शादी, तुमसे मुझे ज़रूरत है। तुम्हारी में तुम जी भर के एंजॉय करोगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, रखो मेरा फ़क़द। तो देख लो, मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई जिसमें मैंने खमीज नहीं पहनी थी। बस बारात ही वो मैंने चचा को भेज दी। चचा ने मुझे जल्दी ही हाँ कर दी। मैंने चचा को बोला कि आप मुझे अच्छी तरह से जान लो, फिर जब आप बोलोगे मैं तैयार हो जाऊंगी। चचा ने कहा कि ठीक है। अब शाम का वक्त था। मेरी बहनें भी एकेडमी से वापस आ गई थीं। अब मैंने रात का खाना बनाना था। मैंने चचा से कहा कि जान, बाद में बात करती हूँ। चचा ने लिखा कि ठीक है। मैंने खाना बनाया, सबके साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी काम करके चचा को पानी देने चली गई और मैंने एक बार फिर कोशिश कि अपने साजिद माजा दिखाने की। चचा कहाँ देखने वाले थे। उनको इंस्टाग्राम पर जो मिली हुई थी वो बिजर्द खाने के लिए
खीर में पानी रख के कमरे में आ गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो चचा के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा, हाँ जी, अब आने कहा। कहाँ थी? मैंने कहा कि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, अभी फ्री हुई हो, अब आपसे बात ही करनी है। अब आने की ठीक है। बताओ तो मुझसे शादी तो कर रही हो? मैंने रोमानी अंदाज में कहा कि आपसे करनी है और अपने ही मुझे ठोकना है। चचा ने कहा, एक बार तुम मेरे करीब आ जाओ, ऐसा ठीक होगा कि याद ही करती रह जाओगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही कोई डाले। मैंने और चचा ने रात 12 हरी तक बात की। हमने काफ़ी हद तक फुल हुआ बातें की। चचा ने मुझे कहा कि जब तुम मेरे पास आवगी, तुम्हारी बेग पे अपना केला रखकर इतने मज़ीद होगा कि याद रहेगा। मैंने कहा, मैंने आपके कीले को बाहर ही नहीं निकलने देना अपनी बेग से। चचा कहते, अफ यार कितनी अच्छी बातें करती हो। मैं होंठ हो रहा हो। इधर मेरी भी हालत खराब हो रही थी। मैं भी गीली हो चुकी थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। फल हवत होत बातें करके फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अब से सुबह बात करती हूँ। चचा ने कहा, नहीं जान, अभी नहीं। फिर मैंने एक और नंगे तस्वीर बीच दी तो वो तो जैसे पागल हो गए। वो कहते, मुझे अभी मिलों में सुबह से शाम तक काम करती थी, आज पहली बार मैं इतना लेट सो हो रही थी। खैर, मुझे में इतनी गुम थी कि पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। मैंने चचा को कहा कि मैं सुबह बात करती हूँ, रात काफ़ी हो गई है। चचा ने कहा, ठीक है, मैं भी सोता हूँ, फिर सुबह बात होती। इतना कहकर मैंने मोबाइल रखा और सो गई। अगले दिन मैंने सुबह उठते ही जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजकर घर के कामों में लगे। मैंने रात ये सोचा हुआ था कि सुबह जैसे मर्दी चचा को राज़ी करना है, कहीं उनका दोस्त कोई रिश्ता न लेकर घर आ जाए। चचा हर रोज़ की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने कल से ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में मेरा जिस्म बहुत ही हॉट लग रहा था। जींस और बहुत ही छोटी सी कमीज़ पहन रखी थी कि अगर मैं झको तो मेरी हौब साफ साफ दिखाई दे। मैं जब चचा के पास से गुजरी तो मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ रखी थी। मैंने गिरा दी और खुद ही उसको उठाने के लिए झुकी। जब मैं झोंकी तो मेरा फ्रंट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। चचा ने एक नज़र देखा, लेकिन बेसौद ऐसे लग रहा चचा नहीं माने गए। इनको किसी और को ही डालना था। खैर, मैं भी हार कहाँ माने वाली थी। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ जाती हैं और हम दोपहर का खाना खा कि अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद मैं जम के लिए निकल गई, क्योंकि आज मैं चचा को मनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं आज लेट जम जा रही थी। मैं उन्हीं कपड़ों में जम चली गई जिनमें मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने छुट्टी करनी होती है। तो जब मैं गई तो वही नाराज़ हो रहे थे कि लेट क्यों आई हो। मैंने बोला कि वैसे ही। वो कहता, आज बहुत होंठ लग रही हो, मेरे पास बैठो बातें करो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने गेम करनी है और जल्दी जाना है। उसने मुझे से जिम करवाई और मैं आधे घंटे में जिम ख़त्म करके घर आई। मुझे चचा कहीं नहीं दिखे, मेरे तो रंग ही, और कहीं चचा अपने दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए। जब मैं चचा के कमरे में गई तो वो वॉशरूम थे, लेकिन उनका मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था और इंस्टाग्राम ओपन ही था। मैंने अपने मोबाइल में
इनके इंस्टाग्राम की तस्वीर निकाल ली थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर चचा की इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो किया, मैसेज किया और उनके साथ बात शुरू की। हेलो, मेरा नाम थना है, मुझे अब से दोस्ती करनी है। एवा ने मुझे जल्दी ही बैक फॉलो करके मेरा मैसेज सीन किया और रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने फिर मैसेज किया। चचा ने कहा, अब मुझे मैसेज क्यों कर रही है? मैंने कहा, मुझे अब के फ्लादिस ने कहा था कि आपको मैसेज करें क्योंकि आपको शादी की ज़रूरत है। चचा ने कहा था, मैं जी, उन्होंने ही कहा था कि अपने शादी करनी है, आपको किसी की ज़रूरत है। चचा ने फट से जवाब दिया, हाँ, मुझे करनी है शादी, तुमसे मुझे ज़रूरत है। तुम्हारी में तुम जी भर के एंजॉय करोगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, रखो मेरा फ़क़द। तो देख लो, मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई जिसमें मैंने खमीज नहीं पहनी थी। बस बारात ही वो मैंने चचा को भेज दी। चचा ने मुझे जल्दी ही हाँ कर दी। मैंने चचा को बोला कि आप मुझे अच्छी तरह से जान लो, फिर जब आप बोलोगे मैं तैयार हो जाऊंगी। चचा ने कहा कि ठीक है। अब शाम का वक्त था, मेरी बहनें भी एकेडमी से वापस आ गई थीं। अब मैंने रात का खाना बनाना था। मैंने चचा से कहा कि जान, बाद में बात करती हूँ। चचा ने लिखा कि ठीक है। मैंने खाना बनाया, सबके साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी काम करके चचा को पानी देने चली गई और मैंने एक बार फिर कोशिश कि अपने साजिद माजा दिखाने की। चचा कहाँ देखने वाले थे, उनको इंस्टाग्राम पर जो मिली हुई थी वो बिजर्द खाने के लिए खीर में पानी रख के कमरे में आ गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो चचा के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा, हाँ जी, अब आने कहा। कहाँ थी? मैंने कहा कि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, अभी फ्री हुई हो, अब आपसे बात ही करनी है। अब आने की ठीक है, बताओ तो मुझसे शादी तो कर रही हो? मैंने रोमानी अंदाज में कहा कि आपसे करनी है और अपने ही मुझे ठोकना है। चचा ने कहा, एक बार तुम मेरे करीब आ जाओ, ऐसा ठीक होगा कि याद ही करती रह जाओगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही कोई डाले। मैंने और चचा ने रात 12 हरी तक बात की। हमने काफ़ी हद तक फुल हुआ बातें की। चचा ने मुझे कहा कि जब तुम मेरे पास आवगी, तुम्हारी बेग पे अपना केला रखकर इतने मज़ीद होगा कि याद रहेगा। मैंने कहा, मैंने आपके कीले को बाहर ही नहीं निकलने देना अपनी बेग से। चचा कहते, अफ यार, कितनी अच्छी बातें करती हो, मैं होंठ हो रहा हो।